है, लेकिन पशुधन गोश्त में बना रह जाता है। पशुवस्त गोश्त जिस स्त्री को कहता है मैं लेकर के आया, मेरे साथ लगा हुआ, ये मेरी पत्नी है, स्त्री के द्वारे इस संसार को छोड़ करके जाता है। स्त्री केवल दरवाजे तक रोध होकर के साथ में जाएगी, दरवाजे लौट के आ जाएगी। स्त्री के द्वारे जिन्हें अपनी रिश्तेदार कहता है, बता है जना शमशाने, वो केवल शमशान तक साथ जाते हैं। शमशान में ठोक बजार करके लौट कर क्या जाते हैं। इस शरीर को जो अपना कहता है कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, ये शरीर भी अपना साथ नहीं देता। देहे चितायाम, केवल लकड़ियों की चिता तक ये शरीर तुम्हारा साथ देता है, यहां से आगे ये शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। साथ क्या देता है? धर्मोन्मुक्षति जीवेका, मुख से लिया गया भगवान का नाम, कानों से सुनी गई संतों की वाणी, भगवान की कथा, पैरों से किए गए तीर्थ, ये व्यक्ति के इस जन्म में भी साथ देते हैं। धर्मोन्मुक्षति, तुम्हारे किए हुए शुभ कर्म, तुम्हारा किया हुआ धर्म कर्म इस लोक में भी साथ देता है और मरने के बाद परलोक में भी साथ। याज्ञवल्क्य ऋषि ने मन में विचार किया, जब संसार की कोई वस्तु अपने साथ नहीं जाने वाली, अपनी है ही नहीं, तो इस संसार के पकड़े में क्यों पड़ा जाए। उसी समय याज्ञवल्क्य महाराज ने आकर के अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया। धन की जो पेटी थी वो धन की पेटी, दोनों पत्नियों से कहा, देखो संसार में जल जोरू और जमीन, संपत्ति पर सबसे पहले लड़ाई होती है। संपत्ति के पीछे भाई भाई को मार देता है। महाभारत इसका सबसे जीता जान का प्रमाण है। आप एक काम करो, मेरे सामने दोनों पत्नियां धन का बंटवारा करें। क्यों? अरे मैं ये सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूं। कहां? बोले सन्यास लेकर के वन में भगवान का भजन करूंगा, ये सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूं। दोनों पत्नी बहुत चतुर थी, उनके दिमाग में एक विचार आया। दोनों ने सोचा कि जिस व्यक्ति के पास में संसार का इतना बड़ा वैभव हो, धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ हो, जिसकी दो दो पत्नियां पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो, रूपवान हो, सुंदर हो, संसार के इतने बड़े सुख को छोड़ करके जो व्यक्ति जा रहा है, तो निश्चित ही इससे भी बड़ा कोई सुख से आगे मिलने वाला है। यहां से भी कोई बढ़िया सुख मिलेगा। मैत्रेय ने कहा कि महाराज, ये धन जो आप हमें देकर के जा रहे हैं, क्या इस धन से, इस संपत्ति से व्यक्ति को शांति मिल जाती है, सुख मिल जाता है? ये बात सुनकर के याज्ञवल्क्य एकदम हंस पड़े और याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, अमृतस्य तु नासास्मृतेन, अमृतस्य तु नासास्मृतेन, धन से कभी सुख और शांति की जीवन में कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। धन से सुख और शांति जीवन में कभी नहीं मिल सकती। दोनों पत्नी खड़ी हुई और जो धन की पेटी उनके सामने रखी थी उनमें ठोकर मार दी। महाराज, जिस ढंग से सुख न मिल सके, जिस ढंग से शांति न मिल सके, जिस ढंग से परमात्मा न मिल सके, जिस ढंग से आराधना और साधना न की जा सके, उस धन को हमें भी नहीं चाहिए। दोनों की दोनों ने ठोकर मारी और दोनों की दोनों चली गई याज्ञवल्क्य के साथ में। महाराज आगे जाकर के मांडूक्योपनिषद जब उन्होंने व्याख्या की, तो मैत्रेय और गार्गी ने उनके सामने, याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने ऐसे प्रश्न रखे हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि का जो मस्तक दिमाग था एकदम चकरा गया। जब तक व्यक्ति का इस संसार में, धन संपत्ति की तो बात छोड़िए, व्यक्ति के मन में जब तक इस संसार में द्वैत भाव रहेगा कि मैं अलग हूं और परमात्मा अलग है, तब तक उसके मन में भय रहेगा,
द्वयम द्वैतम भयम भवति, और जब तक द्वैत भाव होगा तब तक वो अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि श्री राममय सब जग जानी, श्री राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रे श्री राम